सीवरेज के मामला जिस तरह मैं था 90s में हल होने के बाद जो सबसे बुनियादी मसला था वो औरंगी टाउन का पानी का मसला था। एक वक्त ऐसा आया, ओपीपी ने सर्वे करा, सर्वे करने के बाद जब पानी का कनेक्शन डाला इलाके के अंदर, तो 2007 में पानी हमारे यहाँ अच्छा खासा आना शुरू हो गया। हर 13 दिन में पानी आता था, 12 दिन के बाद 13वां दिन हमारे यहाँ पानी 2 घंटे 3 घंटे पानी मुसलसल आती थी। परवीन साहबा थी उस ज़माने में, तो परवीन साहबा के साथ मिल के एक डिज़ाइन किया गया कि यार सिस्टम को किस तरह मतलब हम इसको बेहतर कर सकते हैं। इतना अच्छा सिस्टम था कि लोगों को किसी के यहाँ मोटर लगाना जैसे जुर्म की तरह था कि मोटर कोई लगाता नहीं था और पानी खुद ब खुद आता था। और लोग अपनी लाइनें खुद डालते थे, जैसे सैनिटेशन की डालते, वाटर की तो बहुत आसान है और वहाँ पे करते थे। मगर आहिस्ते 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 ये पानी जो आता था ना वो कम हो गया। रोज़ाना आने वाला पानी हफ्तों में आने लगा, महीनों में आने लगा। 2012-13 के बाद पानी फिर बंद हो गया आना। अब मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी जो है ना 22-23 साल की होगी, ये बच्चे शऊर में आए, इन्होंने पानी नहीं देखा। यानी तकरीबन 14 साल से हमारे इलाके में पानी बिल्कुल नाम को नहीं है। अब हमारे यहाँ पानी पहले 13 दिन में एक मरतबा आती थी, अब सूरत हाल ये है कि 90 दिन के अंदर एक मरतबा पानी आती है। पानी तो आता नहीं है, जब आ जाता है तो इतना आता है कि इस्तेमाल के लिए नाकाफ़ी होता है। जब पानी आता है तो छोटे बड़े टब्स में जमा करते हैं हम पानी और उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि पता नहीं है मम्मी क्या नेक्स्ट टाइम कब पानी आए कब नहीं आए, लेकिन अपने पानी को स्टोर कर लेते हैं। फिर रात को भी जागना होता है, पानी अक्सर रात को ही पानी आ रहा होता है, तो अब्बू रात को जागते हैं पानी भरने के लिए। पानी आ गया, सब शोर कर देते हैं कि पानी आ गया, सब पानी भरने में मसरूफ़ हो जाते हैं। पूरा भर जाता है? नहीं, पूरा इतना आता ही नहीं है कि जो सेव कर सकें। उसकी तहकीक शुरू की परवीन ने कि ये क्या है माजरा, क्या आता तो था और अब ये कि बिल्कुल नहीं आता, या आता है तो महीने में एक मरतबा आता है। लोग पूरी अपनी आधी तनख्वाह या 1/3 ऑफ देयर मनी दे स्पेंड इन बाइंग वाटर। ये थोड़ी कि उनको मुफ्त के लिए वेट कर रहे हैं, पानी तो ज़रूरत है तो वो ख़रीदते हैं पानी। एक आदमी 20,000 रुपये तनख्वाह उठा करके अगर बताएं कि अगर महीने में 3 टैंकर पानी भी डलवाता है, 25 या 75 7,500 रुपये आपका पानी में चला गया। 3,000 में भी हमें टैंकर मैसर नहीं होती रोड। आप बताएं कि पीछे बंदा कैसे, अगर 20,000 रुपये उसकी सैलरी है तो कैसे मैनेज करेगा। प्रॉपर तरीके से बिल भी अदा कर रहे हैं हम, 249 रुपीज़ हर मंथ हम पे कर रहे हैं। खारे पानी की भी आप यकीन जाने कि लोग रात को अजान से पहले लाइनें लगती हैं। औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा है दिन का जो इसी में निकल जाता है कि इतना सा पानी है उसको किस तरह इस्तेमाल करें। आप कहीं काम से आते थका करके आते हैं और आप जब देखेंगे कि आपके घर में पानी नहीं है तो उस टाइम आपका डिप्रेशन क्या होगा। खैर पानी नहीं है घर में, पानी बुनियादी चीज़ है। अगर किसी को पानी नहीं मिलेगा ना तो ये नहीं देखेगा कि ये लीगल है या इलीगल है। जब परवीन स्टार्टेड टू डू द रिसर्च एज यूजुअल, शी सेड कि पता तो चले कि क्या हो रहा है। तो पता चला कि 30% तो कराची में ऐसी जगह है जहाँ पानी होता ही नहीं है। परवीन मैडम से जो मैंने सीखा कि एक रिसर्चर किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करता, और 30% ऐसी हैं जहाँ पे स्पोरेडिकली आता है। तो स्पोरेडिकली आने वाले जो कहते हैं उसको वाटर डेफिसिट एरियाज, तो वो रंगी था। मैडम ने पूरे कराची में पानी का लिंकअप कहाँ से है, तो पानी में कराची में 2 लाइन है ना, जो एक शारे फैसल से आ रही है और एक हब डैम से आ रही है, जो कि जिसको बलग लाइन कहते हैं, और वो पानी को कराची में सप्लाई करते हैं। जब हमने इस डॉक्यूमेंटेशन पे देखा तो पता ये चला कि इन मेन लाइनों के ऊपर गवर्नमेंट और प्राइवेट हाइड्रेंट मौजूद हैं जो कि पानी को सेल आउट करते हैं। पानी जो है वो हाइड्रेंट से चोरी होता है और वो पानी बल्क से चोरी होता है, यानी बल्क सप्लाई से। और बल्क सप्लाई से कोई नहीं चोरी कर सकता है जब तक कि कनाइवेंस ना हो माफिया का। आप अंदाजा करें ना, अगर पानी नहीं है तो टैंकर वाले कहाँ से ला कर दे रहे हैं।
वो भी तो कहीं से ला कर दे रहे हैं ना। तो ये उसने जो है ना पूरी जो है वो डॉक्यूमेंट किया और पेन्सटेकिंगली डॉक्यूमेंट किया पूरे कराची का कि क्या होता है, कहाँ किस किस पॉइंट से पानी चोरी होता है, एट ग्रेट रिस्क टू नॉट जस्ट हरसेल्फ बट टू हर टीम। तमाम कराची के जो हाइड्रेन थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, फिर उसकी टाइम पीरियड हम नोट करते थे कि एक हाइड्रेन से कितने गैलन का टैंकर कितने टाइम पे निकलता है। ये अरबों रुपए का करप्शन है भाई। 4 आवर मैं बैठ गया, 4 आवर मेरी टीम के दूसरे बंदे बैठ गए और एक जगह हमने पॉइंट किया कि यार ये कस्बा मोड़ पे पानी का जो टैंकर आ रहा है वो एक टैंकर सेकेंड टाइम कब आता है। तो टर्न आउट पता चला कि एक टैंकर अगर सुबह 9 बजे जा रहा है तो वो फिर 2 बजे जाएगा। तो क्योंकि हम उसके पीछे का टैंकर का नंबर नोट कर लेते थे और उस नंबर को हम देखते थे अगर ये 9 बजे गुजरा है यहाँ से पानी लेकर औरंगी गया है तो दूसरी दफ़ा ये साइड टाउन अगर जा रहा है तो इसका मतलब है ये टैंकर वाला 2 एरिया को 2 टाइम में पानी सप्लाई करता है। वो टर्न आउट किया, फिर वो मैडम उसकी कैलकुलेशन करती थी कि कितने गैलन पानी गया। हम देखते थे JL21 टैंकर नंबर गया है 9 बजे और यही JL 500 गैलन का टैंकर 9 बजे के बाद अब 2 बजे जा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि 2 दफ़ा ये 5-5 हज़ार गैलन का अगर है तो 10,000 गैलन पानी लेकर गया। ये ऐसे हवाई नहीं था और ये सरसरी रिसर्च नहीं था, ये एज मेटिकुलस एज एनी अदर रिसर्च दैट परवीन एंड OPP डिड। वो ये था कि एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट किया। जो मैडम ने रिसर्च किया ये किसी के पास में नहीं है, आज भी नहीं है। एक एक बल्क लाइन, एक एक ब्रांच लाइन, एक एक मेन लाइन, एक एक प्राइमरी लाइन, एक डाया क्या है, कौन सा गैस का है, कौन सा प्लास्टिक का डला हुआ, एस्बेस्टस डला हुआ है या यानी कि कहाँ से गुजर रहा है, इस पे बड़ी उनकी मेहनत, उनकी रिसर्च, उनका स्टडी रहा और पूरा कराची को उन्होंने देखा और देखने के बाद में जो जो चीज़ इनलीगल थी उसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने। It was published in a manner that it was so easy to understand. As with all her other things, you know, it became so apparent कि क्या हो रहा है। तो पता ये चला सिंपली कि पानी मसला नहीं है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन मसला नहीं है, उस पे कंट्रोल जो लोगों का है वो मसला है। जब ये पब्लिक हो गया ना तो हाइड्रेंट्स पे छापे पड़ने लगे, एटलीस्ट दिखावे के लिए आउटक्राई हुआ ना लोगों का कि ये क्या है, ये कैसे चोरी हो रहा है, ये कैसे जा कर के डोमेस्टिक कंज्यूमर का चोरी होकर इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। इंडस्ट्री तो ख़रीद सकती है, गरीब तो नहीं ख़रीद सकता है ना। तो फिर उसके बाद आउटक्राई हुआ और उस वक़्त उसको थ्रेट्स मिले, OPP को थ्रेट्स मिले कि ये गलत है, ये नहीं करो, है ना। मगर ये कि सुनने वाली तो नहीं थी ना, OPP सुनने वाला था। परवीन थोड़ी टैंकर से पानी लेती थी, मैं टैंकर से पानी नहीं ना, क्योंकि हम तो एक पूरी कराची के लिए मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या रिसर्च जो हो रहा है वो पूरी कराची के आवाम के लिए हो रहा है। फिर ना इविक्शंस शुरू हो गए बड़े पैमाने पे, और इविक्शंस कौन कर रहे थे, ये बड़े बड़े डेवलपर्स। तो वो डॉक्यूमेंटेशन उसने शुरू किया था। तो वो जाती थी सब जगह और द रीज़न फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वाज कि इसको एक ऑफिशियल स्टेटस दे दिया जाए। तो ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं हुई कि पानी में तो हम मार खा गए, क्योंकि वाटर माफिया, लैंड माफिया सब इकट्ठे काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर वो वाटर का है तो लैंड का भी है, यू नो। तो फिर उसको तो नहीं रख सकते थे ना, छोड़ नहीं सकते थे। The government's data showed that there are only about 400 such settlements, but our mapping showed that there are more than 2,000 such settlements. The idea was to make the government understand that it's too many, you cannot evict. How do we say that? It's fait accompli and you can't do anything about it, so you might as well give land title. The day I remember that me and Parveen used to go, leave the office together. Always. हम लोग यहीं पे मौजूद थे, बातचीत सबसे फाइनली करके मगरिब के टाइम निकलती हैं। We left the office. My car was in that. Her car is.
1 मिनट लगता है गेट जाने में, दूसरा मिनट लगता है टर्निंग पॉइंट पे, तीसरी मिनट जहाँ ब्रेकर है वहाँ पे गाड़ी स्लो होती है और वहाँ पे इनको I shifted to her car, took her to hospital. On the way, I knew that she's expired. So, और हम लोग घर पहुंचते पहुंचते खबर मिलती है कि जावेद कहाँ हो, जल्दी आओ। हम बोले क्या हुआ खैरियत? बोले मैडम को गोली लगी है। I felt alone when she was murdered. जब किलिंग के बाद हमने ये कॉन्शियसली डिसाइड किया कि हम ज़मीन का काम नहीं करेंगे। हम इतने बहादुर नहीं हैं, ना हम करना चाहते, इतनी बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़ी, तो हमने वो काम बंद कर दिया। वो हम नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड हम नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाटर भी हम नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा नाउमीदी हो गई है। जिससे भी बात करते हैं, बच्चों के आते हैं, माएँ आती हैं, हमारा स्कूल है, पब्लिक से हमारा ताल्लुक़ है, तो जिससे भी कहें कि बच्चा नहीं आया तो कह रहे पानी नहीं था, यूनिफॉर्म गंदा था, या इस क्लास में से टीचर निकाल रही होती है कि विदाउट यूनिफॉर्म आया। अब लोग कहाँ जाए? पानी हमारे लिए ख्वाब है। मैं तो आपसे एक बात कहूँगी कि कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन जिसमें जानवर रहते हैं वो हमारे इलाके से काफ़ी बेहतर है, जिसको कहते हुए मेरे आँख से आंसू निकलता है कि हम इंसान नुमा जानवर हैं कि हमारे तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं शायद हमारी ज़िंदगी में तो पानी नहीं आएगा। उम्मीद की किरण बस एक ही नज़र आती है कि अब जो है ना बच्चों की मुस्तकबिल के लिए चाहे पानी ये सब दुनियावी परेशानी से हट करके कोई शहर में शिफ्ट हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आती। लोग जिस इलाके में पानी ना हो, जहाँ सीवरेज का तमाम निज़ाम ख़त्म हो चुका हो, ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा? बदकिस्मती ये है कि इन मराहल में परवीन साहबा जो एक बिल्कुल नौखेज़ लड़की आई थी, कोई 18, 20, 22 साल की लड़की आई थी, और उनको मतलब है कि वो बिल्कुल यंगेस्ट उम्र में उनको मतलब है कि वो मार दिया गया। अगर आज वो हमारे साथ होती तो शायद हम काफ़ी हद तक औरंगी को और कराची के हद तक बहुत सारे मामलों को हम बेहतर अंदाज में हल कर सकते थे।